हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो है नेक्स्ट क्लास, जो कि आज हम पढ़े हैं वर्ड अरेंजमेंट, जिसमें हम शब्दों का अनुक्रम की हम क्लास आज तीसरी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो क्लास में पढ़ा था कि जो उसके बेसिक क्वेश्चंस है उनको समझा था। आज भी हम उसके आगे जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं के बारे में आज यहाँ पे भी हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट जो है क्लास को। जैसे कि आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका 51, करीब करीब हमने लास्ट क्लास में 50 क्वेश्चन अपने डिस्कशन किए थे और मैंने आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दिए थे। तो प्लीज़ आई होप आप लोगों ने उनको ट्राई किया होगा, और जिन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की तो आप उनको डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए यदि हम प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस के साथ साथ में ही सारी चीज़ें आपकी डेवलप होती हैं। विदाउट प्रैक्टिस के आपका जो है रीजनिंग में आपका बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम ऐसे आंसर दे देंगे, बट उस तरीके से आंसर नहीं आता जब तक आप उसको आंसर को नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि मास्टर शब्द आगे की दिशा में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच, अब इसमें देखिए एक कंडीशन भी दी गई है कि आगे की दिशा में, आगे, अब पीछे की तरफ नहीं जाना आपको। अब आप इसमें पीछे की तरफ आप नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, पीछे की तरफ आगे अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्दों में उतने ही अक्षर हैं जितनी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक वर्ड लिखना है MASTER, ये आपके एक वर्ड है। अब इस वर्ड में आपको ये देखना है कि आगे की दिशा में, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है भाई, आपको एक वर्ड देखना है। देखिए एम के बाद क्या आता है, MNOPQR। देखिए एम बिल्कुल और आर एक ही पोजीशन में रखे हैं। यदि हम एम और आर की बात करते हैं, देखिए एम और आर एकदम वर्णमाला की बिल्कुल एकदम सही पोजीशन पर रखे हैं, जैसे कि अल्फाबेट में होता है उसी आधार के ऑर्डर में ये भी रखे हुए हैं। देन उसके बाद देखिए आपका ए के बाद क्या आता है, BCDE नहीं आता बिल्कुल भी। एस के बाद देखो, एस के बाद ST, तो एस और टी भी एक सेम पोजीशन में है। टी के बाद आपका क्या आता है, टी के बाद आपका ये कोई वर्ड नहीं मिलेगा। देन इसके बाद देखो टी के बाद देखो TUV नहीं होगा, ER नहीं होगा। तो कितने मिलते हैं, देखिए एक ये मिलता है और एक आपका ये मिलता है। तो कितने आते हैं, दो आपके ऐसे आते हैं जो कि आपके सीक्वेंस में। तो बी ऑप्शन इसका जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सिर्फ आपको आगे की तरफ देखना है क्योंकि कंडीशन आपको दिया था उसमें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द, ठीक है, के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, अनचेंज होगी। अनचेंज बताना, ठीक है, अनचेंज। तो आपको देखो ये सबसे पहले आपको ऐसे वर्ड लिखना है, MHAHMADIST। मैं सिर्फ आपको रिवीजन के लिए करा रहा हूं जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके और इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत न हो। तो देखिए आपको क्या करना है, आप इसको वर्णमाला के अंग्रेजी वर्ण कलम में आपको रखना है। तो जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला देखो आपको ए आ जाएगा। सबसे पहला अल्फाबेट ए होगा। ए के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, देखिए ए के बाद आपका उससे छोटा, उससे बड़ा कौन सा होगा, देखिए एच बड़ा है, एच का 8 होता है, और आई, तो एच आपका आ जाएगा। एच के बाद आई आ जाएगा। आई के बाद देखिए आपका कौन सा वर्ड मिलेगा, सिर्फ उसमें एम मिलेगा, और एम के बाद आपका एस आ जाएगा, और एस के बाद आपका देखिए ए आया। ए के बाद आपका एच आ गया क्योंकि एच इसमें छोटा है। एच के बाद आपका आई आया। ठीक है, तो आई आया, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा अलग आगे और लिख देता हूँ। देखिए एम आया, और एम के बाद आपका सीधा सा इसमें एस आ जाएगा, और एस के बाद आपका टी आ जाएगा। अब देखिए आपको इनको आपको मैच करना। देखिए एच और ए अलग अलग हैं, सेम पोजीशन पे नहीं बैठे हैं। ये भी सेम पोजीशन पे, ना ही ये सेम पोजीशन पे, ना ही ये सेम पोजीशन पर है। और ना ही आपका जो है, अभी इसमें एक वर्ड हो रहा, डी रहा, सॉरी ये तो कह रहा कुछ ना कुछ रहा था इसमें। तो इसके बाद देखो सबसे पहले मैं वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए ए आ जाएगा, फिर आपका डी आ जाएगा, और डी के बाद सीधा आपका एच आई एम एस एन टी, ये आपका मिलेगा। तो आपके दो ऐसे वर्ड होंगे कि जो है आपके जो दो नहीं होंगे। देखिए आपका ये दोनों भी मैच नहीं करते, ना ही ये करते हैं, ना ही ये करते हैं, ना ही ये करता है, ना ही ये करता है। एस और टी आपके करते हैं, कितने, दो आपके एक ऐसे करते हैं जो कि आपके बिल्कुल सेम पोजीशन पर रखे हुए हैं। तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको दिया है थंडर शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के, इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं लास्ट क्लास में। आप लोग जो इसका आंसर बताएंगे क्या इसका जो है सही आंसर। जैसे कि आपको एक थंडर वर्ड दिया गया है
अब इसमें बोला है कि देखिए कि जो वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक बाद वाले, ठीक बात है, मतलब वोवेल्स में क्या करना है आपको, वोवेल्स के अंदर आपको करना है प्लस, वोवेल्स में प्लस कर देंगे। ठीक है भाई, वोवेल्स में क्या करना है आपको, प्लस कर देना। देन उसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट में, क्योंकि वो कहता है कि जो वोवेल्स है उसके अंग्रेजी वर्णमाला के उसके ठीक बाद वाले, मतलब उसके आगे वाले अक्षर, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके क्रम में उसके ठीक पहले वाले। तो कॉन्सोनेंट में क्या करना है आपको, कॉन्सोनेंट में आपको करना है माइनस। ठीक है, दो आपके कॉन्सेप्ट समझे। उसके बाद देखो सीधा सा वर्ड लिखो, क्या दिया है, THUNDER, थंडर। ठीक है, तो आप देखो इसमें आप क्या करना है, सीधा सा आपको वोवेल्स में आपको प्लस कर देना है और कॉन्सोनेंट में क्या करना है आपको माइनस करना है। तो देखो वोवेल्स आपके कौन कौन से, देखिए यू वोवेल्स है, ई वोवेल्स है। ठीक है, सिर्फ दो आपके एक ऐसे हैं कि इसमें वोवेल्स है और सब क्या है कॉन्सोनेंट है, तो और में माइनस करना है। देखिए जब इसमें करेंगे तो -1, इसमें -1 +1, -1 +1 और -1। तो सीधा सा आपको क्या करना है, जो प्लस है उसको अब आगे आपको इस तरीके से आंसर निकालना। तो देखिए आंसर अब क्या आ जाएगा आपका, जैसे टी से पहले क्या आता है आपका एस, माइनस करेंगे, एच में माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जी मिलेगा। देन यू में आप प्लस करना है तो यू के बाद वी आ जाएगा। देन एन से पहले क्या हो जाएगा आपका, एम आ जाएगा। देन डी से पहले क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई के बाद एफ और एफ, और इसमें जब हम कम करेंगे आर में है तो आर में आपका क्यू मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक दो ये वर्ड मिले। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अक्षर इस प्रकार बने अक्षरों के समूह के मध्य में आएगा, कौन सा अक्षर समूह के बने मध्य में आएगा, तो कौन सा मध्य में आ रहा, तो मिड में आपको बताना। देखिए कुछ अलग वेरिएशन था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा अलग वेरिएशन की पूछा है कि बताओ अब मिड में कौन आता है, तो मिड में सिर्फ कौन आता है आपका एम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फाबेट के आधार पर वर्डों के जो अरेंजमेंट होता है उस तरीके के क्वेश्चंस आपको ये पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका निकालो जरा, क्या आंसर आ जाएगा। देखिए बताएंगे, इसमें बोला है कि एक एक वर्ड है, एक शब्द है, शब्द दिया है कि कन्वर्ट्स। ठीक है, उसने बोला कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं में देखना है। ये आपको ये विशेष ध्यान रखना है, जो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके ये दिया, जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े जिनके 20 शब्दों में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के मतलब अल्फाबेट सीरीज में होते हैं। तो देखिए आपको ये पहले वर्ड लिखना, CON, देन VE और RNTS, ये आपको एक वर्ड दिया गया। ठीक, अब इसको ऐसे देखना है कि आगे पीछे देखना। तो देखिए जैसे हम सी से बढ़ते हैं, जैसे सी से आगे बढ़ते हैं, देखो सी के बाद क्या आता है भाई, सी के बाद आपका CDEFGHIJ। तो बिल्कुल भी आपका कोई भी बिल्कुल भी सीक्वेंस अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग सी के बाद कोई भी फॉलो नहीं होता है। चलिए सी पे नहीं मिलता, फिर ओ से आगे बढ़ते हैं। ओ के बाद क्या आता है आपका, पी आता है, OPQRST। देखिए ओ के बाद सीधा सा आपको टी मिलता है। टी बिल्कुल अपनी सही पोजीशन पर रखा, जो अल्फाबेट के सीरीज के अकॉर्डिंग होता है ओ से टी की पोजीशन बनती है, उसी आधार पर इस वर्ड में भी ओ से टी बिल्कुल सही पोजीशन पर रखा है। और टी के बाद OTU आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे ऐसे, तो अब उसके बाद नहीं बनेगा। क्या ओ से पहले सी आता है, नहीं, वो भी कैंसिल। पीछे की तरफ भी देखना, क्योंकि अब आपको जैसे आप देखें एन के बाद देखिए, एन के बाद क्या आता है, NOPQRS। तो एन से एस की पोजीशन बिल्कुल सही रखी है ना, एन की पोजीशन भी आपकी सही रखी है। उसके बाद देखिए एन से पहले आपका क्या ओ आता है, एन से बाद होता है, पहले नहीं आता। जैसे वी देखेंगे तो वी के बाद आपको ये वाले लेटर नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात। वी को छोड़ो, ई के बाद देखो EFG, देन एच भी नहीं है। उसके बाद देखिए आर को देखते हैं, तो आर के बाद क्या था, RS और T, तो ये दोनों नहीं है, तो T भी नहीं है, S भी नहीं है। बट क्या आपका यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो ई से पहले क्या सी भी आता है। देखिए ई से पहले यदि बात करते हैं, ई से पहले क्यों आता है आपका भाई, देखिए डी आता है। ई से पहले क्या आता है, तो 5 4 3, तो आपका ये वाली पोजीशन नहीं बनेगी। आर से देखिए, आर से पहले क्या आपको ये लेटर मिलते हैं कोई, देखिए आर से पहले आता है आपका आर, क्यों आता है, क्यों से पहले
क्यू से पहले क्या आता है आपका पी आता, और पी से पहले ओ आता, ओ से पहले एन आता, तो ये वाली पोजीशन भी आपकी सही नहीं बनती है। उसके बाद देखिए जैसे हम टी से बढ़ते हैं, टी से आगे आपका क्या आता है भाई, टी से आगे आता आपका, टी से आगे आता यू। बट अब यदि हम ऊपर से देखें तो ऊपर से एक कंडीशन बनती है, एस से पहले क्या आता, एस के बाद क्या आता है आपका टी आता, तो एस और टी, यदि एस से पहले देखें तो एस से पहले आपका टी भी मिलता। तो आपको कितने वर्ड मिले इसमें, देखिए आपको 1 2 और 1 3, तो कितने आते हैं आपके 3। तो डी ऑप्शन जो है इसका आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको आगे पीछे दोनों को करके देखना होता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इसी तरीके से, ये आपको अब पूछा है कि अल्फाबेट सीरीज में कन्वर्ट करना और उसका बताना है कि आपको बताओ भाई कौन सा क्वेश्चन जो है आपका अनचेंज्ड होगा, अनचेंज्ड होगा, अपरिवर्तित होगा, स्थिति अपरिवर्तित होगी। तो देखो सबसे पहले इसको वर्ड को लिखो, ए आर जी यू एम ई एन टी। ठीक, देन उसको आप अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले ए आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका इसमें सबसे छोटा ए के बाद वाला वर्ड देखो क्या मिल सकता है आपको, ए के बाद वाला आपको मिलेगा इसमें ई, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। ई के बाद आपका सीधा सा कौन आ जाएगा भाई, आपका जी होगा। और जी के बाद देखिए आपको क्या मिलता है, जी के बाद देखिए आर यू बड़े हैं एम से, तो अब मिलेगा आपको एम। देन उसके बाद एन, और एन के बाद सीधा सा आपका मिलेगा भाई यहाँ पर आर, और आर के बाद आ जाएगा आपका टी। अब देखो क्या आपको यहाँ पे कोई पोजीशन मिलती है, जैसे कि जो सेम पोजीशन देखिए 1 ए आपका सही पोजीशन पर रखा, ये आपका सही पोजीशन पे, जी एकदम सही पोजीशन पे, यू और एम एक ये भी पोजीशन पर नहीं है, ना ही ये है ना ही आपका ये है। ठीक है, और एक वर्ड और बचा शायद इसमें लग रहा, ई आर, अच्छा यू रह गया, तो टी के बाद आपका क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे यू होगा। तो अब देखो क्या, ना ही तो टी के साथ में आता और ना ही इसके साथ में आता है, तो आपको दो वर्ड ऐसे मिलते हैं जो कि अपनी सेम पोजीशन पे बिल्कुल रखे हुए हैं। देखिए एक तो आपका ए है और एक आपका जी है, तो दो एक ऐसे हैं जो कि अपनी सही पोजीशन पे हैं आपके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो कितना ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से कुछ ऐसी है, देख क्रिकेट एक वर्ड दिया गया है, उसमें बोला कि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले आने वाले अक्षरों से बदल दिया जाता है। उसके बाद वाले मतलब आपका जो क्या है वॉवेल्स की बात की गई, तो वॉवेल्स में क्या करना है आपको प्लस, सीधा सा ऐसा है फंडा, आप क्या करो इस तरीके से कर लिया करो और प्लस कर दो, बाद वाले के बाद मतलब प्लस करना। उसके बाद कहता है कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले, तो कॉन्सोनेंट में क्या करना है भाई आपको, कॉन्सोनेंट जो व्यंजन है उसमें क्या करना है आपको माइनस करना है, बस आपको करना है। सबसे पहले आप देखिए क्रिकेट, आपको एक वर्ड दिया गया है आपको क्रिकेट, CRICKET, तो ये क्रिकेट एक वर्ड दिया गया है, इसमें देखो वोवेल्स कौन कौन से। सबसे पहले तो वोवेल्स ढूंढो, तो देखिए आपका आई वोवेल्स है, ई वोवेल्स है ना, आई और ई आपका इसमें वोवेल्स है, और वोवेल्स में क्या करना है प्लस, और में समय माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, -1 +1 और -1। तो देखिए सी से पहले क्या आता है आपका बी आता है, उसके बाद आर से पहले क्या आता है आपका क्यू आता है, देन उसके बाद आई के बाद जे आता है, देन सी से पहले आपका बी आता है, देन के से पहले क्या आता है आपका एल आता है, सॉरी जे, क्या आता है आपका भाई जे आता है, क्योंकि आपका माइनस होगा, 10 बचेगा, 10 पे जे आता है। देन आपका ई के बाद एफ और टी से पहले एस। अब इसमें आपको देखो पूछा क्या है, अब ये बताना है कि देखो आपको पूछा गया, तो उसने बोला कि प्रकार बने अनुक्रम में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अब वर्णमाला के क्रम में इसको व्यवस्थित कर दो, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, देखिए बी और फिर बी, अब बी के बाद देखो आपको कौन सा आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए आपका एफ के बाद आपका जे आना चाहिए, है ना, और फिर आपका जे आना चाहिए, 2 जे दिए गए हैं, जे में रखा। फिर उसके बाद देखिए आपको क्या मिलेगा इसमें क्यू और एस, क्यू और आपका एस आ जाएगा, तो आपको ये वर्ड लेटर मिलते हैं। ठीक है, ये मिलते हैं। तो अब आपको व्यवस्थित किया जाए तो कौन से अक्षर, तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से पांचवा होगा, तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से पांचवा होगा, तो राइट किधर से होगा, राइट इधर से होगा, तो पांचवा अक्षर आपको इधर से बताना है, तो पांचवा अक्षर आपको जो है बताना है इधर से, तो पांचवा 1 2 3 4 5, तो कौन सा होगा आपका एफ, इसमें जो है आपका राइट होगा, तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। देखिए इसमें कई सारी चीजें आपको दिया गया था, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है,
आपको बिल्कुल भी जो है इसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपको बहुत ईजी है, बट हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको समझना जरूरी है। एक बार सेंटेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, पूरा रीड अच्छे से करना, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मदरलैंड। बताओ आपका जो है एक क्वेश्चन है मदरलैंड, तो इसमें इसमें भी आपको कुछ आपको स्थिति को आपस में बदल दिया जाए। अच्छा, कुछ अलग क्वेश्चन दिया गया है, इसको जरा आप समझो फिर आंसर बताओ क्या होगा। देखिए आपको बोला एक वर्ड दिया गया है, एक एक वर्ड है आपका मदरलैंड। क्या है मदरलैंड? उसने बोला मदरलैंड में पहले और दूसरे अक्षर की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए, साथ ही साथ तीसरे और चौथे अक्षर को भी आपस में बदल दिया जाए, पांचवें और छठे अक्षर को भी आपस में बदल दिया जाए, तो इसी तरह आगे भी क्रम जारी रहता है। तो निम्नलिखित में कौन सा अक्षर दाएं से छठा अक्षर होगा? तो देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है, सबसे पहले बोला यदि मदरलैंड, मदरलैंड में पहले और दूसरे को बदल दिया जाए, इसी प्रकार स्थिति को आपस में पहले और दूसरे अक्षर को इसी स्थिति आपस में बदल दिया जाए, साथ ही साथ तीसरे और चौथे को तो तीसरे और चौथे को बदल दिया जाए, आपस में बदल पांचवें और छठे को बदल दिया जाए, देन आपस में इसी तरीके से बदल, तो जहां पे एम है वहां पे ऐसे इस तरीके से बदल, तो ओ एम, देन एच टी, देन ई आर ई, उसी तरीके से आपको बदलना है, ए एल यहाँ पे बदल दो, क्या हो जाएगा डी एन, ये आपको एक वर्ड मिलता है, अब बोलता है आपस में बदल दिया जाए तो इसी तरह आगे भी क्रम जारी रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से छठा होगा, राइट से छठा होगा? तो देखो 1 2 3 4 5 6, छठे पे कौन सा आता है आपका आर, तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना था आपको, बस चेंज करना पड़ता, जैसे जैसे बोला गया उसी तरीके से। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो 2024 में आपका एग्जाम कैंसिल हुआ उसके अंदर भी ये क्वेश्चन सेम कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और ये आपका रेलवे के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है कुछ, ठीक है 2022 में सेम कुछ इसी तरीके से आपका यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें बोला एक नंबर दिया है, संख्या में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, आरोही को होता है असेंडिंग, मतलब छोटे से बड़े की तरफ आपको बढ़ना है, तो सीधा सा पहले एक नंबर आपको दिया है 4 2 7 5 9 1 3। अब आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपका पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 4 5 है, 6 है नहीं तो 7 लिख दो, फिर और 9, देन उसके बाद देखिए आपको एक नंबर मिलेगा। अब इसमें क्या करना है, कितनी, आप बोलता है कि इनकी किसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, चेंज्ड नोट, ठीक है, तो देखिए इसकी भी चेंज होती है, 2 की चेंज नहीं होती है, 7 की भी है, 5 की भी है, 9 की भी है, और सबकी चेंज होती है, सिर्फ दो एक ऐसा नंबर है जिसकी स्थिति चेंज नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, क्योंकि एक नंबर की आपकी चेंज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से कुछ इस तरीके से होमवर्क क्वेश्चन है, आप होमवर्क में करना है इसको, ठीक है, अभी हमने करे इस तरीके क्वेश्चन, ये बिल्कुल आप जो है होमवर्क में इसको ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर बदल दिया जाता है, और फिर से लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, बिल्कुल आपको इसको जो है होमवर्क में क्वेश्चन करना है, होमवर्क में आप करेंगे इसको, ठीक है, ठीक है भाई, ये होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके, और यदि आपको ये क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं होता है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप सोल्यूशन नहीं हुआ, हम इसको सोल्यूशन करा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ये दिया यदि एक पेयर शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले वाले अक्षर से, तो अगले वाले का मतलब वॉवेल्स में क्या करना है आपको, वॉवेल्स में कर दो प्लस, ठीक है, और बदल और प्रत्येक व्यंजन में अंग्रेजी वर्णमाला उसके पूर्ववर्ती, तो कॉन्सोनेंट में क्या करना, पूर्ववर्ती का मतलब बिफोर, तो माइनस कर दो, तो देखिए आई इसमें कौन दो हैं आपके वॉवेल्स, तो वॉवेल्स कौन से ए और आई, तो इसमें क्या करना है प्लस, और इसमें माइनस करना, तो पी में माइनस करेंगे तो ओ आ जाएगा, और ए में प्लस करेंगे तो बी आ जाएगा, और आई जी आ जाएगा, देन आर में वो करेंगे तो क्यों, आपको ये वर्ड मिलता है। उसमें बोला कि तो दाएं से तीसरे स्थान पर बी होगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था भाई। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी आप खुद से करेंगे, इसका आंसर होमवर्क है, खुद से बताएंगे क्या इसका आपका आंसर होगा। होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका भी आंसर खुद से निकालेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा, रीजनिंग उतनी अच्छी आपकी तो परफेक्शन आता है, टाइम कम लगता है और आप गलती के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, और जो वो टाइम को मैनेज करना भी आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, वो विदाउट प्रैक्टिस के आपका नहीं होता है। ठीक है, जरूर इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कुछ उस टाइप के क्वेश्चन जो करा दिए उस टाइप के क्वेश्चन को होमवर्क के लिए आपको दूंगा। ठीक है, ये वाला भी आपको क्या बोल रहा है, तो ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आपका प्रैक्टिस के लिए रहेगा, होमवर्क है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये भी आपका सेम। आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, हम कर चुके हैं लास्ट कुछ क्लासों में, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क के में ही क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में आपका हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका जो इसमें भी अंग्रेजी स्वर को उसके बाद वाला अक्षर बिल्कुल ऐसे सेम क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका जो है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अक्षरों के कितने युगों में जिनकी 20 शब्दों में उतनी अक्षर है, ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, फिर भी चलो मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। दिया है आपका रिपब्लिक, REPUBLI, अच्छा रिपब्लिकन, ये आपको एक वर्ड दिया गया है। अब इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो आगे पीछे देखना, आगे और पीछे, तो आर के बाद देखो RSTU, यू आपके एकदम सही मिलता है, UVWXYZ और जेड के बाद AB, तो AB आपका आर की बात सही रिपीट होता है एकदम। ठीक है, तो आपको 2 मिले। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ से ई से देखो, अब EFGHIJKLM, EFGHIJKLM, एन नहीं आता, एम आता है, तो आपका ये सही नहीं है। उसके बाद पी, क्या ई से पहले आता, नहीं आएगा। पी के बाद देखो PQRSTUVW नहीं आता है। यू से आगे आपके क्या ये आ सकते हैं, UVWXYZ, ए नहीं आता है। BCDEFG नहीं आता, LMNOP नहीं आता, IJKL नहीं आता, IJKL नहीं आता, CDE नहीं आता, और ना ही A और B आता है। ठीक है, अब आपको देखिए मैंने आगे की तरफ देखे, क्या हम पीछे की तरफ भी चेक करें। देखिए पी से पहले यदि बात करते हैं, पी से पहले आपका आर नहीं आता है। ठीक है, देखिए पी के बाद आपका देखिए पी क्यू, तो यहाँ पे एक का डिफरेंस, PQR, यहाँ से आपका एक वर्ड ये मिल सकता है। पी और क्यू में आगे पीछे आपको इनको ले सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है। उसके बाद देखिए देन यू से पहले क्या आपका आर आता है, देखिए टी और एस, और एस से पहले आर, तो आर और आर ये दोनों हम एक बार काउंट कर चुके हैं, तो ये आपको काउंट दोबारा नहीं करना है। उसके बाद देखिए क्या बी से पहले आपका कोई वर्ड मिलता है, देखिए बी से पहले ए आएगा, ए से पहले जेड आएगा, और जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स आपका नहीं आता है। ए से बाद बी से बाद में तो आया ही नहीं। उसके बाद देखिए एल, एल से पहले आपका क्या कोई मिलता है, एल से पहले देखो, एल से पहले आपका देखिए के आता है, जे आता है, आई आता है, आई के पहले आपका जो है देन आपका एच आता और जी आता, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है। उसके बाद देखिए सी से पहले क्या आपका कोई वर्ड मिलता है, यहाँ पे देखिए सी से पहले आपका देखिए क्या आता है, बी आता है, बी ए जेड एक्स वाई डब्ल्यू वी नहीं आता है। ए से पहले देखो, ए से पहले जेड वाई एक्स, एक्स से पहले फिर डब्ल्यू और डब्ल्यू वी और यू देन आपका यू और आपका फिर टी और एस, आपका ऐसा ए से भी नहीं आता। एन से देखते हैं, एन से पहले क्या आता है, एन से पहले देखो एन, एन से पहले आपका आता है एम, एम से पहले आता है आपका एल, के आई, और आई से पहले आपका एच, जी और जी से पहले आपका फिर आता है जी और एफ ई। देखिए ये और ये आपका बिल्कुल मिलता है एन, ई जो है ई और एन का आपको एकदम सेम लॉजिक आता है। तो आपको कितने मिले भाई, देखिए 1 2
3 और एक 4, तो आपको कितने मिलते हैं 4, तो डी ऑप्शन आपका जो है राइट होगा। तो कुछ इस तरीके से इस वर्ड में आपको लॉजिक लगाना था, ठीक है। तो आपको ये याद रखेंगे, ठीक है भाई, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें फिर ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको खुद से इजीली कर लेंगे, ये मैंने करा चुका हूँ। ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में बताएंगे, जो टफ होगा उसको मैं आपको ज़रूर उसमें एक बार आपको बता दूंगा। यदि नहीं होता है फिर भी आप हमको कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी कुछ ऐसे ही है। तुरंत बाद वाले की बात की गई तो मतलब प्लस कर दो। अब ये दिया गया है, देखो इसमें यदि निम्नलिखित से प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए और नए बने शब्द को समूह को शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह के बीच में आएगा। पहले बात तो सबसे पहले इनको उल्टे क्रम में लिखना है, जैसे कि आपका लॉस्ट है LOST, तो इसको उल्टे क्रम में लिख के और फिर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चेक करना है। लाइक देखिए समझिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जितने भी आपको ये वर्ड दिए गए इनको सबसे पहले उल्टे क्रम में लिख दो, क्योंकि उसने बोला कि यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो नए बने शब्दों समूह को शब्दकोश मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अब चेक करना है और उसमें से बताना है कि बताओ कौन सा समूह बीच में आएगा, कौन सा समूह बीच में आएगा। देखिए LOST, तो लॉस्ट है तो इसको अब उल्टे क्रम में लिखना है। तो उल्टे क्रम में कैसे, देखिए सबसे पहले फिर TSOL ये लिखा दूसरा वर्ड, अब यहाँ पे जाएगा KLAT ये मिला, देन दूसरा वर्ड मिलेगा आपको W नहीं K, यहाँ पे KLAW, ठीक है। देन उसके बाद देखिए आपको मिलेगा MLA और K, देन उसके बाद आपको एक वर्ड मिलेगा WAH और आपका S ये मिला। अब इसमें आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखना है, तो सबसे पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो बीच में आएगा, कितने 1 2 3 4 5 है, तो आपको बीच में बताना कौन सा आएगा। यहाँ पे देखो टी से पहले देखिए ये टी है, ये के है, ये के है और ये एम है और डब्ल्यू है। तो सबसे पहले देखो सबसे छोटा वाला वर्ड कौन सा होता है, तो सबसे छोटा होता है के, तो के में आपको सबसे पहले ढूंढना है। तो के में देखो के एल यहाँ पे भी के एल है, फिर ए बी है, देन टी और डब्ल्यू में देखना है, टी और डब्ल्यू में आपको देखना है टी और डब्ल्यू। तो टी से पहले डब्ल्यू आता है कि डब्ल्यू से पहले टी आता है, टी आता, तो सबसे पहले नंबर 1 पे आपका ये होगा और दूसरे नंबर पे आपका ये बढ़ा जाएगा, ठीक है। इनकी कहानी खत्म। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए टी जो है, टी आपका बाद में आता है एम, ठीक है, तो एम आपका तीसरे नंबर पर जाएगा, एम क्या हो जाएगा आपका तीसरे नंबर पर जाएगा। तो आपको तीसरे नंबर का बताना, तो तीसरे नंबर का कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, हमने तीसरे नंबर का कौन सा निकाला था भाई आपका, तो आपका ये वाला वर्ड हो जाएगा, कौन सा आपका, तो आपका सी ऑप्शन जो है इसमें राइट आ जाएगा। तो बीच वाले 2 बचे, 2 वाले बाद में आ जाएंगे, तो आपको मिड वाला, तो जो तीसरा वर्ड होगा वो मिड वाला ही तो होगा, है ना, चौथा और पांचवा तो लास्ट होगा, क्योंकि उसे बीच वाले की बात की गई थी, कौन सा समूह बीच में आएगा, तो बीच में आपका ये वाला वर्ड आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क में ही आपको क्वेश्चन बताना है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क में ही आप करेंगे, ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आप इसको भी लास्ट जैसे क्वेश्चन किया कुछ उसी तरीके से होगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन, और ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी आपका 75, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो करीब करीब हमने 75 क्वेश्चन आपने देखे। यदि आपको नहीं आते तो प्लीज़ आप इनको ट्राई कीजिएगा जैसे ही करें, और यदि आपको ये क्वेश्चन फिर भी आते हो तो एक बार वीडियो को जरूर देखिए, जो लास्ट के 2 वीडियो हैं उनको भी आप चेक कीजिए, उसमें देखिए किस तरीके से क्वेश्चन समझाया गया, किस तरीके से इनका आंसर आएगा। और यदि आप इनको 75 क्वेश्चन जो 75 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कशन किए इनको आप करते हैं, तो यहाँ से जो टॉपिक्स है वर्ड अरेंजमेंट से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करीब करीब आपको कहीं ना कहीं आपके डाउट भी और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। और प्रैक्टिस करने की तो आप जो भी आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वहाँ से आप इसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट है तो किसी भी क्वेश्चन में आप डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।